आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सॉरी, लास्ट टाइम हमने बोला था कि मेरा वीडियो रेगुलर आएगा बट आ नहीं पाया, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम और ये यूट्यूब से चैनल में मेरे कुछ फॉल्ट भी आ गया था। आप लोग चैनल को सर्च किए होंगे, मिला भी नहीं होगा। सो फिर से हम आए अपने उसी चैनल पे ## प्राइम मैथ पे। हम शहनवाज अनवर, डायरेक्टर द प्राइम क्लासेस एंड द फाउंडर द प्राइम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा, 14 दिन अब हमारे 10वां के एग्जाम को बचा हुआ है। बिहार बोर्ड 10th के लिए ये टॉपिक स्पेशल है। 10वां के एग्जाम के लिए 14 दिन मात्र हमारे पास बचा हुआ है। अब इस 14 दिन में हम 10th को पास कैसे करें। दूसरा है हाउ पास 10th इन ओनली 14 डेज विद 250 मार्क्स। बेटा हम आपको कोई बड़ा सपना नहीं दिखा रहे हैं कि आप 400 ला रहे हैं, 300 ला रहे हैं, 350 ला रहे हैं। हम आपको सिर्फ एक नॉर्मल पैटर्न बताएंगे कि हम 250 मार्क्स इट मीन 250 मार्क्स से कैसे हम मैट्रिकुलेशन पास करें। इसके लिए हम एक प्लान स्टडी लाए हैं, स्टडी पैटर्न लाए हैं, जिसमें आपको कोऑपरेट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे आपको हर चैप्टर वाइज, जिस अकॉर्डिंग टू पैटर्न, हम हर चैप्टर वाइज आपको एक दिन में वीडियो रोज रोज अपलोड करते रहे अभी से आपके एग्जाम तक। आई होप कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे। आते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक पे। मेरा टॉपिक है, पहले लैंग्वेज के फील्ड में आते हैं। लैंग्वेज में आता है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। जिन बच्चे का उर्दू होंगे उनका संस्कृत नहीं। 10th में इंग्लिश हमें पास करना है, सिर्फ पास करना, उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, उतना कंपल्सरी है नहीं। अब हम लोग पहले इंग्लिश को देख लेते हैं, जिसको सिर्फ पास करना है। देखो बच्चे, इसमें लिटरेचर मतलब आपके किताब से 50 नंबर का क्वेश्चन आपके किताब से होंगे। दूसरा है राइटिंग सेक्शन, जो कि 15 नंबर के होंगे। राइटिंग सेक्शन में आपसे इससे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखवाया जाएगा। इट मीन्स एप्लीकेशन, और आपको किसी रिलेटिव को पत्र लिखने के लिए होगा, शादी के रिगार्डिंग कि शादी, या अपने छोटे भाई को उसके एग्जाम का बधाई देने के लिए, ये सब टाइप एग्जाम में टॉपर है। ग्रामर और ट्रांसलेशन आपका 15 नंबर होंगे। ग्रामर और ट्रांसलेशन आपके 15 मार्क्स होंगे, जिसमें ग्रामर का आपका सेंटेंस करेक्शन होंगे। ग्रामर का पार्ट जो होंगे, सेंटेंस को करेक्ट करने होंगे, इनकरेक्ट सेंटेंस रहेंगे जिसको आपको करेक्ट करने होंगे। दूसरा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होंगे। और तीसरा एंटीनोमस और साइनोमस है। एंटीनोमस और साइनोमस, ये हमारा ग्रामर खत्म। 15 नंबर अनसीन पैसेज होंगे। अनसीन पैसेज वो पैसेज जो कि इससे पहले शायद आप कभी पढ़े ना हो, और वहां से आपको पढ़ के रीडिंग सेक्शन, ये पार्ट को रीडिंग सेक्शन में आते हैं। हिंदी, उर्दू और संस्कृत में भी यही होंगे। आपका 50 नंबर आपके किताब से आएंगे। राइटिंग मतलब पत्र लिखना होगा, निबंध लिखना होगा। उर्दू वाले के लिए खत लिखना होगा। ग्रामर और ट्रांसलेशन रहेगा 15 नंबर। और पैसेज, अनसीन पैसेज, गद्यांश और पद्यांश, 8 नंबर का गद्यांश होंगे, 8 नंबर का गद्यांश और 8 नंबर का पद्यांश होंगे। हिंदी वाले के लिए उर्दू में भी इसी तरह और संस्कृत में भी इसी तरह होंगे 15 नंबर। अब हमारा ये इसका स्ट्रेटजी पैटर्न क्या होगा। अभी से मात्र 14 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, लेफ्ट ओनली 14 डेज लेफ्ट है। अभी 14 दिन में हमारा स्टडी पैटर्न क्या होगा, हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा कि हम 14 दिन में ही मेहनत करके एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाए, 10th क्वालिफाइड कर जाए। बेटा कोरोना और लॉकडाउन के कारण बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए, हर जगह पे सुविधा उपलब्ध नहीं था। इवन कि हमारे खुद के बैच में बहुत सारे बच्चे अब लास्ट टाइम में ही ज्वाइन कर पाए। अब 14 दिन में हमको करना क्या है। तो बेटा हिंदी में हमारे पास टोटल 16 चैप्टर पढ़ना है। टोटल 16 चैप्टर है हमको हिंदी में पढ़ना, जो कि किताब है। तो अब ये 16 चैप्टर पढ़ना पॉसिबल है नहीं हमारे लिए।
तो हम यहाँ 50 नंबर पे ध्यान देंगे कि 50 नंबर हम लाएंगे कैसे। तो बेटा 50 नंबर राइटिंग और रीडिंग सेक्शन हम एप्लीकेशन लिखना और पत्र लिखना सीख लेंगे, बहुत सारा, जो कि हम खुद आपको भी सिखाएंगे, पत्र लिखना और एप्लीकेशन लिखना। पैसेज जो कि फिक्स होता है हम आपको सिखाएंगे नहीं, वो वहां से आपको मिल जाएंगे। ट्रांसलेशन और ग्रामर हम इंग्लिश का कवर करने का कोशिश करेंगे, वादा नहीं कर रहे हैं कि हम कवर करेंगे ही, कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई कि लास्ट तक आपका इंग्लिश का हम ग्रामर को भी क्लियर कर ले। हिंदी उर्दू के ग्रामर को पॉसिबल या संस्कृत ग्रामर को पॉसिबल नहीं है, सो थोड़ा सा बालक शब्द रूप, बालिका शब्द रूप और लता धातु रूप पांचों वचन में हमको याद कर लेना है। लट लकार, लिट लकार, लीड लकार और विभक्ति लिंग एक और, सॉरी याद नहीं आ रहा है। सो हमको ये सब चीज जो बेसिक है उसको तैयार कर लेना है। अब 14 दिन में हमारा स्टडी पैटर्न क्या होगा, तो हम हिंदी, इंग्लिश और उर्दू पे ज्यादा नहीं, 16 चैप्टर है और 14 दिन है। इट मींस पर डे अगर हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो 2 चैप्टर में लेफ्ट रह जाएगा, एग्जाम से थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। और पर डे अगर एक एक चैप्टर हम हिंदी में देख रहे हैं, उर्दू में भी 12 चैप्टर है और संस्कृत में 13 चैप्टर, तो जिनका उर्दू होगा उनका संस्कृत नहीं, जिनका संस्कृत होगा उनका उर्दू नहीं, तो उर्दू में 12 चैप्टर और इंग्लिश में 12 चैप्टर मेरा लिटरेचर है, 5 चैप्टर नॉवेल में है, तो 12 5 17 चैप्टर। पर डे एक एक चैप्टर हम लोग ध्यान देंगे इंग्लिश में और इसमें क्या, उर्दू या संस्कृत, तो हम कवर कर सकते हैं, इजिली कवर कर सकते हैं। हाँ, अब पढ़ने का पैटर्न क्या होगा, बच्चे मॉडल पेपर पढ़ना कोशिश करेंगे, अदर चीज पढ़ना कोशिश करेंगे। बेटा वो सब चीज कुछ नहीं करना है, वो सब चीज आप आज से 3-4 मंथ पहले से जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जिनका पहले से पिछले साल से जिनका तैयारी चल रहा है, वो बच्चों के लिए, आपके लिए बस अब आप किताब उठाएं और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें। किस बुक को, एनसीईआरटी। जो बच्चे का उर्दू है वो क्लास 8 का हिंदी पढ़ेंगे, गोधूली भाग 1, और जो बच्चे का संस्कृत है वो गोधूली भाग 2 पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10 के लिए प्रॉपर आता है। एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करेंगे, पर डे एक एक चैप्टर हमको क्वेश्चन चैप्टर रीडिंग डाल के, और चैप्टर रीडिंग डालने के बाद हमको उस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बन सकता है उस पर फोकस करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा साइंस। साइंस में बेटा ध्यान देना है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल है, जिसका गारंटेड मार्क्स 15 से 18 मार्क्स हमको स्कूल गारंटेड दे देती है। 15 से 18 मार्क्स हमको स्कूल गारंटेड दे देती है, ये मार्क्स साइंस के प्रैक्टिकल में। अब रासायनिक यौगिक जो इकाई है उससे 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, जीव विज्ञान का 20 मार्क्स का होगा, और ये फिजिक्स इट मींस भौतिकी, रसायन से 25 मार्क्स, जीव विज्ञान से 20 मार्क्स और भौतिकी से 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। और प्राकृतिक संसाधन जो चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारा मेनली फोकस प्राकृतिक संसाधन होंगे, इजली है कि हमको नेचर से कौन गैस मिलता है क्या है, तो हमारा फोकस यहाँ पे होंगे प्राकृतिक संसाधन। हमको 5 में 5 पूरा फिक्स कर लेना 100%। दूसरा है रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान बहुत सारे बच्चे का एक्सेप्शन है कि भैया हमसे रासायनिक विज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो बेटा आप रासायनिक विज्ञान को ट्राई करो। 25 मार्क्स में हमारा टारगेट होगा, जिनसे नहीं हो पा रहा है वो 10 मार्क्स रासायनिक विज्ञान को देखें। हम चैप्टर वाइज वीडियो डालते रहेंगे रासायनिक विज्ञान पे, शॉर्ट वीडियो, और 100% सो नहीं कह सकते, लेकिन वहां से 50% क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन से ही आएंगे आपके पास। जीव विज्ञान टारगेट टू 15 मार्क्स जीव विज्ञान में हमको टारगेट करना है, और फिजिक्स में 30 नंबर में हमको फिजिक्स में 10 से 12 नंबर का टारगेट करना है, या अप्रोक्स 50% अगर फिजिक्स ले रहे हैं तो 15 मार्क्स और 10 मार्क्स, इधर हम 5 मार्क्स, तो ये मेरा कितना हो जा रहा है
45 मार्क्स, इट मीन 45 नंबर। और 45 नंबर आने के बाद 15 नंबर अगर मेरा ये हो जा रहा है तो हमारा साइंस में 60 नंबर कंफर्म करना इजीली है। और ये 60 नंबर करने के लिए कोई ये नहीं, आप लगातार अभी से एग्जाम तक 16 तारीख तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और 60 नंबर साइंस का गारंटेड। अब हम लोग आते हैं सोशल साइंस की तरफ। इसमें साइंस में टोटल पढ़ना है हमको 16 चैप्टर। टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 16 चैप्टर पढ़ने हैं हमको साइंस में। आज दिन कितना, अभी से एग्जाम को कितना दिन बचा हुआ है? 14 चैप्टर। प्राकृतिक संसाधन जो चैप्टर हमको पढ़ना नहीं है वो हमें मिल जाते हैं। कोयला कहाँ से फॉर्म होता है, पेट्रोलियम का क्या यूज है, पेट्रोलियम कितना डिग्री, तो ये थोड़ा सा हिंट्स में देखना है। हम कोशिश करेंगे साइंस का आज से पर डे एक एक चैप्टर कवर करना। साइंस का पर डे एक एक चैप्टर कवर करना। कितना चैप्टर? एक एक चैप्टर आज से पर डे। अगर साइंस में हम लोगों का स्ट्रेटजी होगा, साइंस में 1 चैप्टर पर डे, ठीक ना? पर डे हम लोगों को कितना चैप्टर साइंस में पढ़ना है? एक चैप्टर। सोशल साइंस हमारे पास 25 चैप्टर है सोशल साइंस में, टू मच। बट याद रहे कि हमारा फोकस डिजास्टर मैनेजमेंट पे नहीं होगा, आपदा प्रबंधन पे नहीं होगा। आपदा प्रबंधन थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली समझ रहे हैं, और आपदा प्रबंधन आपको पूछेगा बाढ़ आने पे क्या होगा, भूकंप आने का रीजन क्या है, तो ये सब चीज थोड़ा बहुत हमको देख लेना है, जो कि हम आपका कवर करेंगे। आपदा प्रबंधन 10 नंबर में यहां से हमको कंफर्म करना है। अर्थशास्त्र छोड़ देना है बेटा, 14 दिन बचा हुआ, अर्थशास्त्र में जाना भी नहीं, इकोनॉमिक्स को छोड़ दो। अब हम लोगों का टारगेट इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र, इट मीन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स बचेगा। शॉर्ट वीडियो हम रेगुलर बेसिस पे डालेंगे। रेगुलर बेसिस पे पर डे मेरा 45 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें 15 मिनट हम इस पे चर्चा करेंगे, 15 मिनट इस पे चर्चा करेंगे और 15 मिनट इस पे चर्चा करेंगे। मैथ जिनको पढ़ना है तो मैथ के लिए अलग से वीडियो डालेंगे। मैथ के लिए बेटा अलग से वीडियो आएंगे। अब हम इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र ये सब मिला के हमारा अप्रॉक्स 15 चैप्टर पूरते हैं। अप्रॉक्स 15 चैप्टर, लगभग 15 चैप्टर होते हैं सोशल साइंस में। तो इसमें भी हम एसएसटी का भी टीचिंग पैटर्न होगा, एक चैप्टर पर डे। आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जो कि हम लास्ट में आपको नंबर दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर होगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें मैसेज करें, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, जहां पे हम आपको एक ट्रिक्स और क्वेश्चन, सटीकली क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव पर डे, सोशल ऑब्जेक्टिव पर चैप्टर, पर टॉपिक, पर सब्जेक्ट देते रहेंगे। एसएसटी का एक चैप्टर पर डे अब हमारा आ गया। हमको पढ़ना क्या नहीं है? अर्थशास्त्र पढ़ना नहीं है, आपदा प्रबंधन पढ़ना नहीं है, बचा इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र। अप्रॉक्स 14 या 15 चैप्टर आते हैं पर डे। अगर एक एक चैप्टर भी निकाल रहे हैं तो मेरा ये कंफर्म हो रहा है। अब यहां से हमको मार्क्स का एक्सटेंडिंग का होगा 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर और ये 10-10 कंफर्म कर देना। 70 नंबर, सॉरी 50, और इधर प्रैक्टिकल में 15, 50, 15, 65 नंबर, 65 नंबर हमारा यहां से कंफर्म करना है बेटा। 50% मार्क्स ले रहे हैं, आधा घटा दे रहे हैं, डायरेक्ट आधा घटा रहे हैं, 20 को 10 कर रहे हैं, 20 को 10 कर रहे हैं, 20 को 10 कर रहे हैं, 10 को कंफर्म ले रहे हैं। आपदा प्रबंधन है, आपसे भूकंप आने पे हम बचेंगे कैसे, बाढ़ आने पे हमको कैसे बचना होगा, किस नॉर्मली जो अभी जैसे कोरोना वायरस आया था, इसके लिए हमको क्या पढ़ना है? ये भी एक आपदा, ये आपदा ही था, प्राकृतिक आपदा था, तो हमको प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ना है। प्लस मैनमेड आपदा भी पढ़ना है, जैसे आदमी के द्वारा जो होता है, आग लग जाना, ये सब टाइप का आपदा हमको पढ़ना है कि आग लगने के बाद हमें करना क्या है। तो बेटा ये मैनेज तुम कर सकते हो। अर्थशास्त्र न हमको आता है ना तुमको आता है, बात बराबर छोड़ दो, जो आएगा लिख देंगे, राम भरोसे आया नंबर तो सही है, नहीं आया तो गया। अब आते हैं
कोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ प्रैक्टिकल में यहाँ भी 15 से 18 नंबर देगा हमको, अगर 15 नंबर भी दे रहा है, चलो अर्थशास्त्र छोड़ दे रहे हैं, आप बोले छोड़ दे रहे हैं, नहीं लिखेंगे कहीं पूरा नंबर काट लिया, छोड़ दिए। देखो यहाँ 10 नंबर 10 नंबर 10 10 10 40 और 15 55 मार्क्स। यहाँ भी हम लोग 55 नंबर फिक्स कर चुके हैं। सोशल साइंस पर डे एक चैप्टर पढ़ना है। अब आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में हमको पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है। अब हम देखेंगे किस चैप्टर का नंबर कितना नंबर पूछ रहा है और वेटेज क्या है। वेटेज इट मींस कितना ज्यादा पूछ रहा है नंबर, कितना क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर कितना बड़ा है। अब मानिए जैसे ये देखिए 4 चैप्टर मिला के 30 नंबर का क्वेश्चन है और हमारे यहाँ पे 4 चैप्टर मिला के 20 नंबर है। तो बेटा इस सेक्शन को हम साफ छोड़ देंगे। बहुपद जो इकाई है उसको छोड़ देंगे। बहुपद, रैखिक समीकरण, द्विघात और समांतर श्रेणी नहीं पढ़ेंगे इसमें। हाँ लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो भैया बिना रैखिक समीकरण का आगे तक क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। हम हैं पढ़ाएंगे। मैथ के लिए भी आप हमें फॉलो करें, रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें बेटा। 14 दिन बचा हुआ है और मैथ में टोटल कितना 14 चैप्टर ही अगर पर डे एक चैप्टर भी अगर पढ़े ना तो खत्म हो जाना। बट हमको पर डे एक चैप्टर पढ़ना नहीं है, रिवीजन करेंगे, 2 टाइम रिवीजन करेंगे मैथमेटिक्स में, 1 टाइम नहीं 2 टाइम्स अपने रैंकर बैच के साथ। जो एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कि हमारे द प्राइम के रैंकर बैच के साथ आपको पढ़ने का ये मौका मिल रहा है। सो हमारा स्टडी पैटर्न ये नहीं होगा बेटा, बहुत लेंथी चैप्टर है। बहुपद खत्म करते करते आपका एग्जाम आ जाएगा, ये 3 को बचा रह जाएगा, ये सब तो छुएगा भी नहीं। 20 नंबर भी पूछता है जिसको हमें से खेल कूद के। हमारा टारगेट वास्तविक संख्या पे होगा। वास्तविक संख्या से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछता है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करे 3 नंबर फिक्स हो गया। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, 1 नंबर फिक्स हो गया। आपसे पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल 1 नंबर फिक्स। तो इस तरह का हमारे पास में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा 10 नंबर मैथमेटिक्स का अगर चैप्टर 1 से 10 नंबर आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर 7 नंबर फिक्स करते हैं। हम अपने साथ लेके चलेंगे, 100% देंगे। निर्देशांक ज्यामिति सटीकली 5 से 7 फार्मूला पे बन जाता है। सॉरी 5-7 फार्मूला मैक्सिमम जाता है, 3 फार्मूला ही है यहाँ पे। और थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो 5 से 5 तक पहुंचेगा मैक्सिमम एक्सपेंड करने पर। अब हमको 3 फार्मूला याद करना है। 10 नंबर लाने के लिए हमको बस 3 फार्मूला याद करना है बेटा। 10 नंबर लाने के लिए 3 फार्मूला याद करना आसान है कि दीर्घात समांतर श्रेणी। यार समांतर श्रेणी पूछ मत, बोरिंग चैप्टर है पूरा। इंटरेस्टिंग तो है, 2 दिन में खत्म करोगे तब। तीसरा दिन जहां गया ना बोरिंग हो गया। हम तो अपने बैच में पढ़ाए भी ना भाई। फार्मूला है इसमें, टोटल फार्मूला है भाई, हर स्टेप फार्मूला पुटिंग। तो समांतर श्रेणी का ये जो 7-8 जो फार्मूला है ना याद कर लेंगे। वहां से अगर पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो छोड़ देंगे। फार्मूला पूछता है समांतर श्रेणी का 1-2 को फार्मूला पूछ देगा, 2 नंबर से आ जाएगा। यहाँ से बहुपद का आपसे फार्मूला पूछ देगा, 2-3 नंबर यही आ जाएगा। बहुपद में पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, आ जाएगा। आपसे ये पूछ देगा बहुपद का घात लिखिए। भैया ये सब 9वां में पढ़ के आए। अरे 9वां में लॉकडाउन थोड़ी ना था, पढ़ के तो आई होगे ना। नहीं पढ़े होगे तो फिर पढ़ा देंगे, देख लेंगे थोड़ा सा एग्जाम के आसपास। लेकिन अभी हम लोग का टारगेट ही चैप्टर रही है। निर्देशांक ज्यामिति 10 नंबर में 7 नंबर से चलो 5 नंबर लाएंगे। बड़ा भारी चैप्टर है, छोड़ देते, छोड़ेंगे नहीं भाई। 5 नंबर लाएंगे। 1 चैप्टर पढ़ोगे 5 नंबर आएगा, 4 को पढ़ोगे 20 नंबर नहीं आएगा, ठीक ना। आगे देखो त्रिकोणमिति sin थीटा cos थीटा tan थीटा sin थीटा cos थीटा tan थीटा कर इतना 20 नंबर आ जाएगा। इनमें ऊंचाई और दूरी भी है, समकला नहीं इसको पढ़ेंगे। अब चलो कुछ नहीं होता है तो हमको साइन का वैल्यू याद होगा, कॉस का वैल्यू याद होगा, कोणमा सब याद कर लेंगे। 0 से लेकर 90 तक का साइंस का कोण याद कर लेंगे, बाकी सब निकाल देंगे। वो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तुमसे 4-5 को पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, बता लोगे ना। हम है यार, घबरा मत, मैथ है।
त्रिकोणमिति, यहां से गारंटेड 15 नंबर लेक्चर मेंटेन रखना, सिर्फ रेगुलर बेसिस पे लेक्चर देखते रहना। 2 दिन का लेक्चर देंगे, मैक्सिमम 2 घंटा का लेक्चर होगा, पूरा 15 नंबर मेंटेन कर लेंगे। 15 नंबर 20 में 15 गारंटेड बेटा। 4 नंबर तो हमको भी नहीं आता, हम अपने टाइम में 4 नंबर छोड़ के आए थे त्रिकोणमिति। अब आते हैं ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल और त्रिभुज। 30 नंबर का फार्मूला खाली रट जाएंगे ना, तो बेटा देख मैथ पास करना सबसे आसान है, यहाँ खाली फार्मूला रट जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखो 30 नंबर आता है ना, 15 नंबर हम यहाँ से भी ले आएंगे फार्मूला रट के। पूछेगा ये कमरा है, कमरा का आयतन क्या होगा, भाई फार्मूला बैठा देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा ये दो एगो इन्ने घन है इन्ने घन है, दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, एगो इन्ने घन तो घना बन जाएगा। अब पूछेगा इसका आयतन क्या होगा, चाहे ये नहीं पूछ के बोलेगा कि अब ये घन दूगो को मिला के हम क्या कर दिए पता है, इसको चादर बना दिए, इतना मीटर इतना पतला चादर बना दिए, इतना मोटाई है उसका, इतना लंबाई है, तो चौड़ाई क्या होगा, इजिली निकल जाएगा भाई। एगो कमरा है, बोलेगा रूम का पोताई कर दो, दीवार जोड़ दो, यही का क्वेश्चन है। तो ये बड़ा आसान है, 15 नंबर यहाँ से फिक्स है। अब संख्या 1 में आते हैं, वो सिक्का उछाल देना, 5 नंबर आएगा कि 10 नंबर आएगा, बताओ तो, हेड आएगा कि टेल आएगा। हम 10 गो लड़का को दौड़ाए, हमें लंगड़ा 2 गो लड़का है, तो बताओ कि लंगड़ा को हारने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2/10। तो यही तो है, हमें करना है, कुछ करना ही नहीं, यहाँ से 8 नंबर फिक्स कर लिए। ठीक, तो देखो तो क्या होगा, 15 15 30, 8 7 15, 30 और 15 30 और 15 45 गो हुआ, 45 5 50 और 7 57 नंबर। बेटा यहाँ पर भी हम 57 नंबर ले आएंगे जो। अब चल अब ओकरा पर छोड़ देली, काट तू नंबर। यहाँ कितना है, सोशल साइंस, सोशल में हम लोग कितना 55 नंबर और 15 नंबर, 55 को न रहे, हाँ 10 गो 10 गो 10 गो, क्या बोले 30 गो और 10, हाँ 55 गो नंबर। साइंस में 10 गो 15 गो 15 गो 5 गो, 10 10 20 30 सॉरी 10 10 20 हो जाए, 15 15 30 और 10 40 5 45, इन्हें प्रैक्टिकलों के तो 15 को मिलेंगे। तो साइंस में 60 गो नंबर, ठीक ना। मैथ में 57 गो, और इन्हें कथी है, हिंदी रही ना, हिंदी उर्दू या संस्कृत। अब हिंदी में बउआ ध्यान दे, 50 नंबर तो लिटरेचर है, एवर से रोज अगर एक गो चैप्टर पढ़वाही तो कम से कम 25 को ले आओगे, 25 को ही। अरे बाबूजी के खत लिखना है, भाई के लिखना, मौसी के मौसा के लिखना, तो ना लिख लोगे। स्कूल में मास्टर साहब के लिखना होता है, चाहे डीएम साहब के, वो भी लिख लोगे। तो ये भी तुम्हारा देखो, राइटिंग सेक्शन भी 15 नंबर फिक्स है। चलो 12 नंबर देता है, 25 से 12 छोड़ दो, आगे जोड़ते अब इतना हो तो अभी पढ़े ले। अब ग्रामर में 15 नंबर, 10 नंबर होते ही। पैसेज में जोड़ दें, नहीं हूं मैं 13 को नंबर जोड़ दें, 12 13 25 25 50 10 60, ये 60 वो यूं में 60 हो आ गए, जोड़ता क्या को नंबर हो, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 नंबर, 5 6 6 12 5 6 6 12 12 6 18 18 6 24 5, और यार 292 नंबर। अब ए में भी अगर फ्लैक्चुएट करता ही देख ले जाते, माइनस कर दे 42 को नंबर, 250 नंबर तक के समूह आइए। तो खेल कूद के आते, मैथ में क्रॉस लग जाए, बकलोलबा के क्रॉस लगे, तेज लेके आके ना पता हो 25 को ना डायरेक्ट फार्मूला रहे, 25 को डायरेक्ट फार्मूला रहे। अगर हम पूरा किताब में ना 25 को फार्मूले या 25 को पूछिए दे वाली, 25 को ना ज्यादा अप्रोक्स 60-70 को फार्मूला है, अब 25 को फार्मूला पूछ दे वाले, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, हम तुमको दे देंगे। ठीक, तो ये 25 फार्मूला, तो टोटल चीज होगा
आई होप कि आप लोग कल से हमको फॉलो करेंगे। और लास्टली एक बात, लास्ट टाइम ना बहुत कम सब्सक्राइबर आया था, इस बार सब्सक्राइबर ना आया ना, बीच में छोड़ के चले जाएंगे, लेते रह जाओगे, सब पास कर जाओगे 250 नंबर से, नहीं छोड़ेंगे बुआ, घबराना मत, ठीक है। गुड नाइट। हाँ, व्हाट्सएप नंबर ले लो मेरा 7322880125। पूरे बच्चे को याद है, तुम लोग भी रट जाओ। हाँ बेटा, कोई अनाप शनाप मैसेज मत करना, पढ़ाई के रिगार्डिंग जो भी हो, 10th 9th 8th 11th 12th तक पढ़ाई होता है द प्राइम क्लासेस में, और आप रेगुलर बेसिस पे जुड़ते रहें इससे। थैंक यू, गुड नाइट।